वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025 और 26 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 14 चुंबकत्व। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। का चुंबक का उपयोग किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील के बने बर्तनों की गुणवत्ता जांचने में। बिल्कुल। आंख में पड़ गए लोहे के कण निकालने में। बिल्कुल। दिशा सूचक यंत्र बनाने में। बिल्कुल बच्चों, तो तीनों सही है, तो हम लगाएंगे सभी 1 2 3। फिर ख मेज पर एक काला धातु जैसा टुकड़ा रखा है, उस टुकड़े के पास दंड चुंबक ले जाने पर उस टुकड़े का कौन सा व्यवहार यह सिद्ध करेगा कि यह निश्चित रूप से एक चुंबक ही है। तो क्या सिद्ध करता है बच्चों, जब टुकड़ा चुंबक से दूर जाएगा तभी वो सिद्ध करेगा कि जो है वो चुंबक ही है। चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है? लोहा और उससे बनी वस्तुओं को। ठीक है। एक दंड चुंबक के एक ध्रुव दो ऑल पिन को लटकाते हैं तो दोनों पिनों की स्थिति क्या होगी? दोनों पिन एक दूसरे से दूर भागेंगी बच्चों। क्या होगा अगर हमने एक ही ध्रुव से दोनों पिन को लटका दिया? ठीक। तो मान लीजिए अगर इधर नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों नॉर्थ हो जाएंगे, तो ये दोनों पिन जो हैं आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट, दिए गए चुंबक के चित्रों को पहचान कर उनके प्रकार तालिका में से छांट कर लिखिए। तो ये दंड चुंबक है बच्चों, ये नाल चुंबक है, ये कंपास है, ये आपकी चुंबकीय सुई है और ये वलय चुंबक है। प्रश्न 3 कह रहा है, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जाड़े के दिनों में काजल और श्यामू दो दंड चुंबक ए और तथा बी से खेल रहे थे। अचानक काजल के हाथ से चुंबक ए टूटकर फर्श पर गिर गया। चुंबक के 3 टुकड़े हो गए। काजल रोने लगी। तभी श्यामू ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा चुंबक खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास अब 3 चुंबक हो गए। काजल ने उन चुंबक के टुकड़ों में लोहे की पिन चिपका कर देखी तो वह चिपक गई, जिससे काजल हंसने लगी। साथ ही लोहे की कीलों को छुड़ाकर फेंक कर उसने चुंबक अपनी जेब में रख लिए। श्यामू भी खुशी से अब चुंबक में धागा बांधकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक हाथ से चुंबक छूटकर फर्श पर गिर गया। अब बात यह हुई कि उस चुंबक में काजल द्वारा फेंकी गई लोहे की पिन चिपक गई। काजल ने चुंबक ढूंढकर उठाया तो देखा कि पिन चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकी हुई थी। तभी माँ ने आवाज लगा दी कि तुम दोनों खेलना बंद करो, अंगीठी के पास आकर आग सेक लो। दोनों बच्चे आग सेकने लगे। जेब से चुंबक निकालते समय काजल का एक चुंबक टुकड़ा एक उस अंगीठी में गिर गया। अगले दिन सुबह उसने राख से चुंबक निकाला और देखा कि अब उसमें लोहे की कीलें नहीं चिपक रही थीं। अब वह सोच में पड़ गई। काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में से किस टुकड़े में दोनों ध्रुव हैं? तो सभी टुकड़ों में दोनों ध्रुव होंगे बच्चों। अगर ये हमारे पास एक चुंबक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अगर हमने इसको यहां से तोड़ दिया तो ये साउथ बन जाएगा, ये फिर नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। चुंबक के टूटने पर उसके ध्रुव अलग नहीं होते। बिल्कुल सही। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। श्यामू के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के किस भाग से अधिक चिपकी थी और क्यों? तो चुंबक के दोनों सिरों पर कीलें अधिक चिपकती हैं क्योंकि चुंबकत्व सिरों पर सबसे प्रबल होता है। चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो सकता है चुंबक को अधिक गर्म करने पर। हमने देखा कहानी में कि जब वो गिर गया आग में, उसके बाद सुबह उसने जब चेक किया तो वो चुंबक की तरह कार्य नहीं कर रहा था। उपरोक्त कहानी को पढ़कर चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, हमने कहानी में देखा। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। दर्शाए गए बंद परिपथ में विद्युत तार के पास रखी चुंबकीय सुई में क्या विक्षेपण होगा? यदि हाँ तो वह विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण होगा? तो बिल्कुल विक्षेपण होगा और वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के सिरों को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। विद्युत धारा से बना चुंबक क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक। चित्र आ और बा में माचिस की डिब्बी से बनी खिलौना कार है जिस पर दंड चुंबक रखे हैं।
तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ। ठीक है, चित्र आ की खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ। ठीक है, तो दोनों खिलौना कारें एक दूसरे के पास आएंगी क्योंकि दोनों के विपरीत ध्रुव एक तरफ हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चित्र बा में खिलौना कार एक दूसरे के पास आएंगी या दूर जाएंगी, कारण बताइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी साउथ है और यहाँ पे भी साउथ है, यानी सेम पोल है। तो दूर जाएंगी क्योंकि दोनों के समान ध्रुव एक तरफ हैं, और समान ध्रुव क्या करते हैं बच्चों? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। निम्नलिखित चित्रों में स्वतंत्रता पूर्वक लटके दंड चुंबक की सही स्थिति को दर्शाने वाले चित्र की पहचान दिए गए दिशा सूचक की सहायता से कीजिए। अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भौगोलिक दिशाएं हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, इधर दक्षिण इधर। तो ये हमें दो चुंबक बच्चों ऐसे दिख रहे हैं जो उस दिशा में लटके हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ यहाँ लिखा है और यहाँ पर नॉर्थ यहाँ, जबकि यहाँ पर हमारा नॉर्थ यहाँ है। तो यानी इस दिशा में नॉर्थ होना चाहिए और यहाँ साउथ। तो इस हिसाब से हमारा आ वाला जो चित्र है वो सही है। तो हम लिखेंगे चित्र आ, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दंड चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, और चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय दिशा के विपरीत दिशा में ही रुकता है। कारण, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बच्चों ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, जबकि कारण सही है। ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं, उसी दिशा में रुकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कथन सही नहीं है किंतु कारण सही है। प्रश्न 9, दिए गए चुंबक में 3 बिंदु ए, बी, सी दर्शाए गए हैं। किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है? ए व सी। किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होता है? बी। तो बच्चों मध्य में न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक। किस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं? तो ए और सी को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर घुमाने पर लोहे का बुरादा चित्र की तरह चिपकता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।